दोस्तों, आज हम मॉडल क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्लास 10th में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और 2024 के एग्ज़ाम में शामिल होंगे, उनके लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। इसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रारूप के आधार पर सारे एग्ज़ाम होंगे क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। सभी विषयों का इसमें हम प्रश्न देखेंगे और उत्तर भी देखेंगे। इसमें जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने नंबर का है और लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। आइए बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर को आप बढ़िया से जान लीजिए, समझ लीजिए एग्ज़ाम लिखने से पहले। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके पुराने हो जाइए। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए आइए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा यह मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है JCERT के द्वारा। देखिए, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है और जो विषय है हिंदी ये है। समय का बात किया जाए तो एग्ज़ाम जो होगा 3 घंटे का है ना। पूर्णांक कितना है? पूर्णांक 80। 20 नंबर तो आपको स्कूल से दिए जाएंगे, तो 3 घंटा का समय है। इसके अलावा आपको अलग से पढ़ने का समय दिया जाता है। चलिए 23-24 सत्र और 23-24 सत्र में जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 2024 में है और 10th क्लास का वे विद्यार्थी हैं, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले इसको देख लीजिए। सामान्य निर्देश है ना। परीक्षा लिखने से पहले निर्देश को अवश्य पढ़े, ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए, पहला है विद्यार्थी या परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। अपने अनुसार उत्तर लिखना है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक सही रहेगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न का एक प्रश्न का जवाब जब लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल सकता है। फिर आगे देखिए, प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक है। लघु उत्तरीय प्रश्न एक प्रश्न 3 नंबर का। फिर देखिए, प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना आपको जरूरी है। मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो उसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है, मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इससे हम आपको क्या जानकारी मिला? इससे जानकारी मिला कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा। जब इस तरह से आप संतुष्ट हो जाएंगे तो उसी तरह से आप आंसर लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं विषय हिंदी ये। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर क्या कहता है? बहुविकल्पीय प्रश्न है या पठित बोध है, पैसेज है। इसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है ना। तो एक एक प्रश्न को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यदि हम एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे प्रश्न पहला है ना, तो इसका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर आपको नीचे दिखाएंगे, है ना। तो मेरे चैनल पर बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हो सके तो इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, और तो आपको समझने में सहूलियत पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे कहता है कि प्रस्तुत पद्यांश ये ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर का चयन कीजिए। ये पद्यांश है, ऊपर गद्यांश था। ठीक है। तो 5 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर, तो 5 क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, देखते जाइए। व्याकरण से भी संबंधित है, तो व्याकरण से संबंधित व्याकरण से 10 क्वेश्चन है ना। इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक सही है। तो इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? सो देख लीजिए। उसी तरह से 12 है
कौन सा वाक्य में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इसका उत्तर आप जानना चाहेंगे तो देखिए आप उत्तर आपका यहाँ पे है ना, देख लीजिए। देखिए ये उत्तर यहाँ मिल जाएगा, बस शुरू हो गया उत्तर। देखिए उत्तर माला है ना, हिंदी ये का उत्तर माला है, ठीक है। तो ये उत्तर माला है, उत्तर माला यहाँ तक है, हमने जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है उसका उत्तर माला है। देखिए 30 तक है ना, ये है। तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए कौन सा विषय है, हिंदी बी है। हिंदी बी का ये मॉडल क्वेश्चन है ना। उसी तरह से ये निर्देश है, निर्देश सबका बराबर है, सामान्य है ना, निर्देश सबका एक जैसा है। देखिए उसी तरह से इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, 30 नंबर का प्रश्न है। आप देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आप अपने कॉपी पर इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना नंबर लाएं, 30 नंबर में कितना नंबर लाएं। देखिए व्याकरण से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है 10 नंबर का, इसलिए आप व्याकरण पर भी ध्यान दीजिए, है ना। व्याकरण को जानना जरूरी है। व्याकरण ऐसा सब्जेक्ट है जो हर क्लास के लिए जरूरी है। हर क्लास में व्याकरण आधारित प्रश्न होते हैं। यहाँ तक कि आप जब कंपटीशन का तैयारी करेंगे उसमें भी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आगे देखिए, ये क्या है, पद्यांश है ना। अब यहाँ पर इसमें इसको पढ़िए, इसी से उत्तर आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा, है ना। आगे आइए, बढ़ते जाइए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो देखिए ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब देख लीजिए हिंदी बी का एक क्वेश्चन है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद आइए देखिए, ये क्या है, हिंदी बी का ये उत्तर माला है। क्या है, उत्तर माला आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन विथ आंसर दोनों दिया हुआ है। बहुत अच्छा है, मॉडल पेपर है। हो सकता है किसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको मैच कर जाएगा। 2-4 प्रश्न तो मिलेंगे ही आपको क्वेश्चन में। ये देखिए इंग्लिश का है, इंग्लिश का मॉडल पेपर है, इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना। देखिए इंग्लिश का है, इंट्रोडक्शन ये सेम रहता है सभी में। अब आगे बढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए। आप अपने कॉपी पर इस प्रश्न को जरूर सॉल्व करके देखिए। 3 घंटा तक आप कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए। उसके बाद एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिए, जो सही लगता है उसको सॉल्व कीजिए, है ना। कम से कम ऑब्जेक्टिव तो आप बता सकते हैं कि हम कितने प्रश्न का उत्तर सॉल्व किए हैं, और 30 में 30 लाए कि नहीं लाए, 30 में कितना नंबर लाए। इस तरह से आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। परीक्षा है, डरना नहीं है, डट कर सामना करना है परीक्षा को। और देखिए ये उत्तर माला है, आंसर की है इंग्लिश का, है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव का उत्तर माला है। अब आगे आइए, देखिए कौन विषय ये हो गया, ये है गणित, मैथ। मैथ तो आप जानते हैं सबके लिए होता है। मैथ बहुत नंबर देने वाला होता है। मैथ से आप अंक ज़्यादा ला सकते हैं। मैथ का नंबर आप 100 में 100 ला सकते हैं, 100 में 100 नंबर ला सकते हैं मैथ में, यदि आप सब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो। यहाँ देखिए ये क्या है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो से लगता है उसको आप चूज करेंगे, है ना। और नीचे जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उसका उत्तर माला भी है, आप वहां से मैच कर सकते हैं। मैथ को आप 3 घंटा में बनाना कोशिश कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और कोशिश कीजिए कि हम 3 घंटा में सभी प्रश्नों को उत्तर सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको परीक्षा में बहुत सुविधा होगा। आप जब पहले से हैबिट करके रखेंगे तो परीक्षा बहुत आसान तरीक़ा से चला जाएगा, पता नहीं चलेगा, और आपको 3 घंटा के अंदर ही सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। और अभी सब प्रश्न को सॉल्व करते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो परीक्षा में ताक झाक करेंगे, इधर उधर करेंगे, जो आपको नहीं करना है ना। और परीक्षा को एकदम सही तरीके से लिखने के लिए पहले से प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें सभी लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न सब है। देखिए उत्तर माला यहाँ पर है, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में, ऊपर उसका ये उत्तर कुंजिका है, आंसर की है। आप वहाँ से मैच कीजिए और बनाइए, है ना। आप देखिए कौन विषय यहाँ पर आ जाता है, विज्ञान, साइंस, जो सभी विद्यार्थियों के लिए साइंस इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय साइंस होता है। आप साइंस में तेज रहेंगे तो आईएससी करने में आपको सहूलियत होगा।
इंटर की पढ़ाई आप साइंस से करेंगे और फिर आगे का जो आपका सपना होगा साकार होगा, सपना को पूरा कर पाएंगे। तो ये रहा साइंस का क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ शुरुआत हो रहा है और इसी ऑब्जेक्टिव का उत्तर आपको नीचे दिया जा रहा है। आप बढ़िया से इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए कि 30 नंबर में हम कम से कम 29 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर तक ले आए, है ना। 25-26 से काम नहीं चलेगा, जिससे आपको परसेंटेज में कमी हो जाएगी। यदि आप ये 30 नंबर में 30 नंबर ले आते हैं तो आपका परसेंटेज भाग जाएगा और आपको फिर अच्छा स्कूल में, अच्छा 10+2 स्कूल में, इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके बाद 31वां क्वेश्चन में देखेंगे तो ये है आपका कौन सा है कि प्रत्येक का मान 2 अंक है। शुरू में बताए थे इंट्रोडक्शन में, जो कहलाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। देखिए ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक प्रश्न 5 नंबर का होगा। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आंसर की है, क्या है दोस्तों, आंसर की। देखिए 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया साइंस का, जिसका आंसर की आपको दिया जा रहा है। आप यहाँ से अपने उत्तर को जान सकते हैं। आप कितना जानते हैं उसका आकलन, मूल्यांकन, टेस्ट खुद कर सकते हैं। देखिए कौन विषय ये है, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। कौन विषय है, सोशल साइंस। इंपॉर्टेंट है, जैसे हिंदी होता है, गणित होता है ना, उसके बाद साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, तो ये सब तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। ये आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सही है आप कोशिश कीजिए ऑप्शन देने का। उसके बाद जब आप 30 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद देखिए आप उत्तरमाला को 30 क्वेश्चन में कितना नंबर लाएं, है ना। तो ये आपका सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, हमारा चैनल शिक्षा पर्द चैनल है, एजुकेशन से संबंधित ये चैनल है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये हुआ सामाजिक विज्ञान का। देखिए ये क्या चीज़ का मैप है, भारत का मैप है। इसमें दिखाने बोल रहा है आपको कि मानचित्र में प्रदर्शित बिंदु के सामने दिए गए नाम को उचित स्थान पर लिखे। लो इस्पात उद्योग जमशेदपुर, लो एस खदान बेला डिला, भाखड़ा नंगल बांध, सूती वस्त्र उद्योग सूरत बंदरगाह विशाखापट्टनम। ये आपको दिखाना है, जहाँ जहाँ आपको ब्लैक में दिया गया है उस स्थान को दिखाना है। चलिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ये उत्तर रहा, ठीक है। उसी तरह से कौन विषय, देखिए आगे कौन सा विषय है, ये संस्कृत। कौन सा विषय है, संस्कृत, और कक्षा 10 का है। उसी तरह से ये संस्कृत को भी आपको सॉल्व करना है। आपको देख लेना है कि आपका संस्कृत सब्जेक्ट है कि नहीं है ना। आप जानेंगे, आप जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसमें संस्कृत था कि नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखिए संस्कृत का ये उत्तरमाला है, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तरमाला है। चलिए अब उर्दू हो गया, ठीक है। उसी तरह से उर्दू है, जैसे संस्कृत अपने जगह पर है उसी तरह से उर्दू अपने जगह पर है। और जो विद्यार्थी उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू सब्जेक्ट रखे हैं, उनके लिए यह उर्दू है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा विषय देख लीजिए, ये है गृह विज्ञान, होम साइंस। चलिए ये होम साइंस हो गया, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए है वो उसको कम से कम बढ़िया से पढ़ लीजिए। बाकी जो विद्यार्थी अदर सब्जेक्ट रखे हैं वो तो अब ध्यान देंगे ही, है ना। होम साइंस का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर माला है, आंसर की है। अब नेक्स्ट विषय देखिए आप, ACT सब्जेक्ट है। चलिए इसको आप बढ़िया देख लीजिएगा, और यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम डाल देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल के अलावे हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा एग्ज़ाम में नंबर दिलाने वाला ये वीडियो है, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर आप बने रहें। धन्यवाद।